हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए स्टूडेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए जिन मटेरियल्स की हमें ज़रूरत है वो है एक कैंडल, एक लेमन, मैच बॉक्स, सिजर्स, नाइफ, इनो का एक पैकेट, कुछ कांच के ग्लासेस, एक डिश जो कि आपको घर से ही अवेलेबल हो जाएगी, कार्डबोर्ड का एक पीस, 1 बॉटल ऑफ वाटर। आप बॉटल में भी पानी ले सकते हो और चाहो तो आप किसी और मटेरियल में भी पानी को रख सकते हो, और लास्ट में एक पीस ऑफ पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाऊंगा, और आज हम इस वीडियो में 1-2 नहीं बल्कि 5 साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स आपको कैंडल को जला के इस तरह से रख देना है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इस कैंडल को जैसे ही हमने जलाया है, एक मैच स्टिक लेकर इसमें से इस मैच स्टिक को हमें जला लेना है। अब इसको ब्लो करेंगे हम, फूंक मार के। तो जैसे ही इसमें से स्मोक निकल रहा है, मैं जैसे ही इसको आगे लेकर गया मेरी मैच स्टिक को, तो बिना इस पॉइंट को लगाए हुए ये कैंडल फिर से जल गई। कैंडल के इस एक्सपेरिमेंट में क्यों धुएं से ही कैंडल ने आग पकड़ ली, तो ये जो धुआं था वो कोई साधारण यानी कि सिंपल धुआं नहीं था, क्योंकि कैंडल में वैक्स होता है। इसीलिए जब हमने कैंडल को जलाया था तो ये वैक्स भी धीरे धीरे करके पिघल रहा था, यानी मेल्ट हो रहा था। तो इस धुएं में क्योंकि वैक्स था, मोम था, तो मैंने जो मैच स्टिक जलाई हुई थी वो बिना उस पॉइंट को टच किए हुए इस स्मोक के संपर्क में आ गई, कांटेक्ट में आ गई। इसीलिए ये कैंडल फिर से लेट हो गई यानी जल गई। तो ये है हमारा केमिस्ट्री का सिंपल रूल। तो अब हम हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, जिसके लिए आपको एक डिश लेनी है। उस डिश के अंदर एक प्लास्टिक का स्टैंड लेना है। उस प्लास्टिक के स्टैंड के बिल्कुल सेंटर में एक कैंडल को लगा देना है। अब इस कैंडल को लगाने के बाद में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक दूसरी कैंडल या फिर मैच स्टिक लेकर इसे जलाना है। तो इसे मैंने जला दिया है। अब इसे कुछ देर हम ऐसे ही चलने देंगे, और फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक ग्लास ले लेंगे, और ये जो ग्लास होगा उस ग्लास को हमें बिल्कुल यहाँ पर जो कैंडल जल रही है उसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर ग्लास रखा, तो ये जो ग्लास है उसके अंदर जो कैंडल जल रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई। और यहाँ पर आप एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ये भी देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पर पानी लिया हुआ था, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक ग्लास रख दिया, तो ग्लास रखने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जो कैंडल थी वो कैंडल बंद हो गई। इसका ये रीजन है स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले इसे ऑक्सीजन मिल रहा था और आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और मैंने क्योंकि यहाँ पर ग्लास को रख दिया तो इसे ऑक्सीजन नहीं मिला और कैंडल बंद हो गई। और नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो वाटर मैंने लिया हुआ था, एक जैसे ही अंदर प्रेशर हुआ तो ये पानी थोड़ा सा ऊपर चला गया।
एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने जो पहले लेमन लिया हुआ था यानी नींबू लिया हुआ था उसे बिल्कुल सेंटर में से 2 पार्ट्स में इस तरह से कट कर दिया है। अब स्टूडेंट्स इस तरह से कट करने के बाद में ये जो लेमन है उसके अंदर एक मैच स्टिक लेकर इस मैच स्टिक को आपको इस लेमन के एक पीस में इसे डिप करना है। यानी जैसे आप डिप करोगे तो लेमन का जो भी लाइम वाटर है यानी कि इसको इसमें हम एक बार डिप कर देंगे। डिप करने के बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर पेपर पर हम उसी लेमन वाटर से कुछ लिखेंगे। यहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पर एक्सपेरिमेंट के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या लिखा है। इसे फिर से हम लेमन वाटर में डिप कर देंगे स्टूडेंट्स, और डिप करने के बाद में अगेन हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है बट फिर से डिप करने के बाद में हम हमारा जो स्टेटमेंट है यानी सेंटेंस है जो हमें लिखना है वो फिनिश करने के बाद में एट लास्ट हम देखेंगे कि हमने इसमें क्या लिखा था। इसे 3 से 4 बार आप डिप करके इसमें जो भी लिखोगे, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जो स्टेटमेंट लिखना था वो मैंने फिनिश कर दिया है, तो स्टूडेंट्स वही पेपर को आपको ले लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कैंडल को यहाँ पे जला दिया है। अब आपको उसी पेपर को लेकर मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जिस पेपर के ऊपर मैंने कुछ लिखा था वो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। देन नेक्स्ट फिर हमें क्या करना है, तो इस कैंडल के बिल्कुल ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से आपको एक बार यहाँ पर पेपर को रखना है, फिर जहाँ पर हमने लिखा था उसके ऊपर हमें रखना है। 2 से 3 बार हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार ऊपर से लेकर एक बार देन अगेन डाउन साइड से लेकर हम यहाँ पर करेंगे। तो जहाँ पर अब हमने कुछ लिखा हुआ था 3 से 4 बार इस तरह से किया। देन अगेन डाउन साइड से लेकर पेपर को जहाँ पर हमने कुछ लिखा था कैंडल के नजदीक लेकर गए। तो ऐसा रिपीटेडली करने के बाद में स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ था स्टेटमेंट वो आपको अभी क्लियर दिखाई देगा। यस, हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। आप क्लियर रीड कर सकते हो। इसे मैं और नजदीक ले आता हूं। तो फर्स्ट मैंने लिखा था यहाँ पर मैच स्टिक से लेमन में डिप करके स्मार्ट और नीचे स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैंने कोई पेन, पेंसिल या किसी और बॉल पेन का यूज नहीं किया था, बिल्कुल लेमन में डिप करके, कभी हमने सोचा भी नहीं था। अब आइए जानते क्यों ऐसा हुआ। तो लेमन गर्म करते उसके पानी को तो वो एक कलर लिबरेट करता है, इसी की वजह से यहाँ पर आपको पेपर पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था स्मार्ट स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का, आप इसे घर भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। हमारा जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है इस सेशन का, तो जिसके लिए मैंने एक ग्लास लिया हुआ है। अगेन उस ग्लास के अंदर आपको हाफ ग्लास वाटर से फिल कर देना है। तो मैंने हाफ ग्लास वाटर से जब फिल कर दिया, अब एट लास्ट जो हमने कार्डबोर्ड लिया था हमारे मटेरियल के अंदर, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है अपने घर पे। अब जैसे कि मैंने बड़ा सा कार्डबोर्ड लिया है तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया, बट इस एक्सपेरिमेंट को हम पहले समझेंगे क्यों मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड रख दिया है। तो जब मैंने इस ग्लास को हाफ वाटर से फिल किया है तो ये हाफ पोर्शन तो अभी भी खाली है, तो इसे हम खाली नहीं बोल सकते हैं, इसके अंदर एयर है। और क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है तो ये ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है, आधा ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ है और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उससे भरा हुआ है, यानी कि इसे हमने
फिलअप नहीं किया है, ये तो अपने आप ही आधा एयर से फिलअप है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख देंगे। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस ग्लास को ऊपर उठाना है और ऊपर उठाने के बाद में इसको ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अपने थंब से प्रेस कर देना है बिल्कुल जोर से, और ग्लास को ऊपर उठाने के बाद में इसे हम धीरे से लेकर उल्टा कर देंगे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे ही इसको उल्टा कर दिया है, तो उल्टा करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाला जो थंब का पोर्शन है उस थंब के पोर्शन क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैंने कार्डबोर्ड लगाया था, ग्लास को उल्टा करने के बाद में कार्डबोर्ड अपने आप से ही वहां पर स्टिक हो गया, यानी चिपक गया। क्लियरली देख सकते हो जैसे ही मैंने ग्लास को उल्टा किया तो कार्डबोर्ड जो है उसने इस ग्लास के अंदर जो पहले हमने देखा था एयर थी, उस पूरी एयर को यहाँ पर अंदर बंद कर दिया, और जो एयर थी वो एयर अंदर के अंदर ही रह गई और वाटर ने उसे रिप्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कैसे मैं यहाँ पर ग्लास को घुमा भी रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन था अब वो ऑक्सीजन नहीं रहा है। और ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट हमने ग्लास, वाटर और कार्डबोर्ड से किया, देखिए आप किस भी तरह से इसे अगर आप घुमाओगे तो भी नीचे का कार्डबोर्ड नहीं गिरेगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन ने यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में एयर थी उसे इसने पकड़ लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस science experiment of the glass water what we have done today.